क्या आपका बच्चा खांसी से परेशान है? क्या आपका बच्चा 2 साल से कम उम्र का है? क्या आप भी मेडिकल स्टोर जाकर सिर्फ खांसी के लक्षण बताकर सिरप खरीदते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की खांसी के सिरप की वजह से मौत हो गई। राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ बच्चों की सिरप की वजह से मौत हो गई, जिसके बाद राजस्थान में सरकार ने एक्शन लिया, एक फार्मासिस्ट और एक डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया। तमिलनाडु सरकार ने ये पुष्टि की है कि सिरप में कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो बच्चों के लिए जान के लिए खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है। तो आइए आज आपको बताते हैं केंद्र सरकार की एडवाइजरी क्या है सिरप को लेकर। सिरप अगर आप खरीद रहे हैं तो फिर किस उम्र के लिए कौन सा सिरप ज्यादा अच्छा होगा, डॉक्टर्स क्या कहते हैं इस पर, ये सब कुछ विस्तार से हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा, जान है तो जहान है। बच्चों की सेहत को लेकर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अहम एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि छोटे बच्चों को खांसी जुकाम की स्थिति में बिना डॉक्टर की सलाह के कफ सिरप देना खतरनाक साबित हो सकता है। विशेष तौर पर 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, जबकि 5 साल तक के बच्चों को ये दवा केवल डॉक्टर की सलाह और निगरानी में दी जानी चाहिए। डॉक्टर और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि छोटे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता और रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरह विकसित नहीं होता। ऐसे में कफ सिरप में मौजूद कुछ रसायन उनके शरीर पर उल्टा असर डालते हैं। इससे बच्चों को तेज नींद आना, सांस लेने में दिक्कत, एलर्जी या घुटन या फिर हार्ट बीट पर असर पड़ना जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मंत्रालय की एडवाइजरी के मुख्य बिंदु क्या हैं, वो जल्दी से आपको बता देते हैं। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी हालत में कफ सिरप ना दें। 5 साल तक के बच्चों को ये सिरप देने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। किसी भी दवा को ओवर द काउंटर यानी कि बिना डॉक्टर के पर्चे के ना खरीदें। घरेलू नुस्खों और हल्के उपायों को प्राथमिकता जरूर दें। बच्चों की खांसी जुकाम लंबा खिंचने पर तुरंत चिकित्सक के पास जाएं और अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाएं। कफ सिरप को लेकर पिछले कुछ सालों में कई बार विवाद सामने आए हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कुछ देशों में खराब क्वालिटी के दवाओं के कारण बच्चों की मौत की घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई थी। भारत जैसे बड़े दवा निर्माता देश में यह और भी जरूरी हो जाता है कि हर स्तर पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बच्चों के लिए सुरक्षित विकल्प क्या है? डॉक्टर का सुझाव है कि छोटे बच्चों में खांसी जुकाम होने पर घरेलू स्तर पर ही कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे गुनगुना पानी पिलाना, हल्का और सुपाच्य भोजन देना, कमरे का वातावरण साफ और धूल मिट्टी से दूर रखना, भाप यानी कि स्टीम दिलाना, नाक बंद होने पर सलाइन ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना। इनसे बच्चों को राहत मिल सकती है और शरीर की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूती मिलती है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि बच्चों को दवा देना आसान विकल्प लगता है, लेकिन माता पिता को धैर्य रखना चाहिए। यदि बच्चा लगातार सांस लेने में परेशानी महसूस कर रहा है या खांस रहा है, तेज बुखार है या कमजोरी दिखा रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। खुद डॉक्टर मत बनिए, डॉक्टर के पास लेकर जाइए। झोला छाप डॉक्टर नहीं, किसी अच्छे जगह डॉक्टर को ले जाइए, क्योंकि बार बार हम एक ही चीज कहेंगे, जान है तो जहान है। अगर आप सिर्फ 100-200 रुपए बचाने के चक्कर में किसी भी डॉक्टर के पास लेकर चले जाएंगे तो बच्चे की हालत जस की तस रहेगी। आप लाख दवाइयों का इस्तेमाल कर लें, लेकिन बच्चे पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह एडवाइजरी आम जनता को जागरूक करने और छोटे बच्चों को आवश्यक दवा से बचाने के लिए ही जारी की है। जितने भी अनावश्यक दवाइयां हैं जो कि जरूरी नहीं है, उनसे बचाने के लिए ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह एडवाइजरी जारी की गई है। मंत्रालय का कहना है कि बच्चों की जान बचाना और उन्हें सुरक्षित रखना सबसे पहली प्राथमिकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये केवल सरकार या डॉक्टरों की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि बच्चों को दवा का गलत इस्तेमाल न झेलना पड़े। पेरेंट्स, फार्मासिस्ट और दवा कंपनियों को भी पूरी सजगता बरतनी होगी। तो कफ सिरप की ओवरडोज से किडनी फेल और यहाँ तक कि लीवर डैमेज का भी रिस्क होता है। हालांकि अधिकतर सिरप में एक जैसे ही सॉल्ट होते हैं, लेकिन कुछ सिरप सेहत के लिए खतरनाक क्यों बन जाते हैं, इस बारे में एक्सपर्ट्स की क्या राय है
वो आपको बताते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में हाल ही में कुछ बच्चों की मौत हो गई। कहा जा रहा था कि कफ सिरप पीने से बच्चों की जान चली गई। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सिरप में ऐसा कोई खतरनाक केमिकल नहीं था जिससे मौत हुई है। मंत्रालय ने साफ किया है कि बच्चों की मौत का कारण कफ सिरप नहीं है। भले ही कफ सिरप से मौत नहीं हुई, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि कफ सिरप किन हालातों में खतरनाक हो सकते हैं, इनमें कौन से सॉल्ट और केमिकल मिलाए जाते हैं और बच्चों को सिरप देना चाहिए या नहीं, इस बारे में डिटेल से आपको बताते हैं एक्सपर्ट्स की राय। तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कई सिरप में मेथॉर्फन होता है। ये आमतौर पर सूखी खांसी और दबाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी अधिक डोज से नशे जैसी स्थिति जैसे चक्कर, उल्टी, बेहोशी हो सकती है। बच्चों में इसकी थोड़ी भी ओवरडोज खतरनाक हो सकती है। इसी तरह DEG और इथाइलिन ग्लाइकॉल एक केमिकल है। ये एंटीफ्रीज या AC में भी उपयोग होते हैं, लेकिन कई बार सिरप में भी सॉल्वेंट के रूप में मिल जाते हैं। ये किडनी और लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर कब कफ सिरप बन सकता है सेहत के लिए खतरा। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कफ सिरप चाहे किसी बड़ी कंपनी का हो या किसी छोटी ब्रांड का, इसमें इस्तेमाल होने वाले सॉल्ट एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इन सॉल्ट्स के अलावा सिरप को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं। प्रिजर्वेटिव में डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल केमिकल होता है। ये दोनों ही केमिकल्स मूल रूप से सॉल्वेंट के तौर पर काम करते हैं, लेकिन अगर इन केमिकल्स का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में या खराब क्वालिटी में किया गया हो तो ये शरीर में टॉक्सिसिटी पैदा कर देते हैं। तो ऐसा शरीर में कुछ टॉक्सिसिटी जैसा पैदा हो जाता है। कुछ मामलों में इनका असर किडनी पर भी हो सकता है। डॉक्टर ये कहते हैं कि दवा के सॉल्ट की गुणवत्ता के साथ साथ उसमें मिलाए गए प्रिजर्वेटिव की क्वालिटी और मात्रा भी उतनी ही ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी कंपनी के कफ सिरप में इनकी क्वालिटी खराब है और मात्रा ज़्यादा है तो शरीर के लिए ये नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। कुछ डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि बड़ी कंपनियों के पास अच्छी स्टोरेज सुविधा होती है, वो सभी मानकों का ध्यान रखकर सिरप बनाते हैं, लेकिन छोटी कंपनियां कुछ मामलों में लापरवाही कर देती हैं। प्रिजर्वेटिव को अच्छे से नहीं रखा जाता है। अगर किसी प्रिजर्वेटिव में कोई बैक्टीरिया चला जाए तो ये खतरनाक हो जाता है। ऐसे में अगर सिरप बनाने वाली फार्मा कंपनी मानकों का ध्यान नहीं रखती है तो उसके सिरप पीने से शरीर को नुकसान हो सकता है। कफ सिरप में प्रिजर्वेटिव्स क्यों मिलाए जाते हैं, इसे समझिए। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि कफ सिरप में आमतौर पर प्रिजर्वेटिव्स इसलिए डाले जाते हैं ताकि सिरप मीठा लगे और लंबे समय तक सुरक्षित रहे। छोटे बच्चों के लिए सिरप का मीठापन आकर्षक होता है, इसीलिए वो इसे ज़्यादा लेने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे ओवरडोज का खतरा भी बढ़ जाता है। डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि अधिकांश प्रिजर्वेटिव सुरक्षित माने जाते हैं अगर इन्हें सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अधिक मात्रा या लगातार लंबे समय तक उपयोग होने पर ये पेट की समस्याओं से लेकर किडनी तक पर असर डाल सकते हैं। तो कैसे ओवरडोज बन सकती है खतरनाक, इसे समझिए। कुछ डॉक्टर्स ये भी बताते हैं कि छोटे बच्चों में इम्यून सिस्टम पूरी तरह से विकसित नहीं होता, इसीलिए किसी भी दवा, खासकर कफ सिरप का असर उन पर जल्दी और गहरा पड़ता है। कई बार माता पिता डॉक्टर की सलाह के बिना ही बच्चों को एडल्ट वाली सिरप की मात्रा दे देते हैं, जिससे ओवरडोज का खतरा बढ़ जाता है। इस ओवरडोज के कारण बच्चों के शरीर में डिथाइलिन ग्लाइकॉल और कई ऐसे चीज़ें जो हैं, तत्व ज़्यादा मात्रा में चले जाते हैं जो खतरनाक हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी 5 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप नहीं देना चाहिए। अगर किसी को कफ सिरप से एलर्जी हो जाए तो लक्षण क्या हो सकते हैं, इसे भी समझिए। हल्की एलर्जी के लक्षण चेहरे, होंठ, जीभ पर हल्की सूजन होना, त्वचा पर लाल चकत्ते या खुजली, रैशेज, इचिंग जिसे कहा जाता है, गले में खराश या जलन, छींक आना या नाक बहना, ये लक्षण है खराब सिरप के। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये जो सिरप है वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ज़्यादा दवा के सेवन से पेट खराब हो जाता है, उल्टी और दस्त की शिकायत होती है, दवा के ओवरडोज से चक्कर आने लगता है और मरीज को 3 से 4 दिन यूरिन ही नहीं आता। यूरिन ना आने से किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है
और इन्फेक्शन बनता है किडनी खराब होने का कारण। कौन से सॉल्ट और केमिकल हैं इनमें, सिरप में, इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। और ये सॉल्ट और केमिकल क्या सही मात्रा में है या नहीं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कफ सिरप खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें, वो भी आपको बता देते हैं। ज़्यादा दवा के सेवन से पेट तो खराब होता ही है, उल्टी दस्त की शिकायत होती ही है, दवा के ओवरडोज से चक्कर आने लगता है, मरीज को 3 से 4 दिन तक यूरिन नहीं आता, ये हमने आपको बताया। लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है ऐसे समय में जब आप मुश्किल से मुश्किल घड़ी में जाते हैं सिरप लेने के लिए और गलत सिरप लेकर आ जाते हैं। कई ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो बच्चों के रोने को बर्दाश्त नहीं कर पाते, बच्चों के रात के जागने को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो ये सोचते हैं सिरप से काम चला लें और सिरप पिलाकर बच्चों को सुला दें। लेकिन 2 साल से कम उम्र के अगर आपके बच्चे हैं तो आप कोशिश यही कीजिए कि जो भी घरेलू उपाय हैं आपके, आप उन्हें प्राथमिकता दें और दूसरी चीज़ों को आप बिल्कुल भी प्राथमिकता न दें। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की इस एडवाइजरी को आप ध्यान में रखें, इनको फॉलो करें और आखिर में जाते जाते जान है तो जहान है, अपने सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी राय क्या है, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।